ठीक है, बेहतर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। स्टेज पर बैठे उम्मा किराम और प्रोग्राम के अंदर मौजूद प्यारी माओ बहनों और बच्चियों, आज के इस योम जमहूरिया के मौके पर चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ, प्यारी माओ बहनों से बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नसीहतें मैं आपको करने जा रहा हूँ उनको तवज्जो से सुनें। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का प्रोग्राम मैंने सुना देखा, बच्चियों ने काफ़ी मेहनतें की माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको मज़ीद आगे इसी तरह से मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस मेहनत के अंदर सबसे बड़ा जो किरदार था वो आयशा गर्ल्स स्कूल की जो टीचर्स हैं, उस्ताज़ा हैं, उनकी बड़ी मेहनत रही है। मैं उनसे भी कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो आगे इसी तरह से इन बच्चियों से मेहनत कराती रहें ताकि ये बच्चियाँ आगे चलकर इस्लाम की खिदमत कर सकें। प्यारी माओ बहनों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी और हदीस पाक का एक टुकड़ा बयान किया। यही दो चीज़ें मेरे आज का मौजू है। इस्लाम के अंदर इल्म का मर्तबा क्या है, रुतबा क्या है, ख़वातीन के अंदर तालीम का क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या निज़ाम होना चाहिए, इस्लाम ने हमारी इस ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई की है। वक्त मेरे पास बहुत कम है, वरना इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें मैं आपको बताता कि ज़माने जाहिलियत के अंदर औरतों की कंडीशन हालत क्या थी, इस्लाम ने औरतों को कितना ऊंचा मकाम दिया, कितना बुलंद मर्तबा दिया, वो सारी बातें रखता, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। एक आदमी पढ़ा लिखा है, एक आदमी अनपढ़ है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। और इस्लाम एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा धर्म है, ऐसा मज़हब है जिसने एजुकेशन पर, तालीम पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर तालीम है ही नहीं, जबकि इस्लाम की सबसे पहली वही
सबसे पहला उसूल, पहला कानून अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिया गया वो एजुकेशन, तालीम थी। और तालीम के ताल्लुक़ से मेरा जो मौजू है ख़ासकर वो है हमारी माएँ बहनें, हमारी ख़वातीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। जिब्राईल अमीन आते हैं और ये पैगाम देते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ नबी पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इस्लाम की पहली वही एजुकेशन के ताल्लुक़ से, इसलिए माओ बहनों की तवज्जो चाहूँगा बच्चियों की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को गोश्त के नोथड़े से पैदा किया। और वो इंसान जिसको अल्लाह ने बनाया, पैदा किया, जो इंसान कुछ नहीं जानता था, उस इंसान को अल्लाह ने पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल अमीन को ये पैगाम दे के भेजा कि जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दे दीजिए। सबसे न पहला पैगाम दिया जा रहा है एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। ऐ नबी पढ़िए अपने उस रब के नाम से जो बड़ी इज़्ज़त वाला है, बड़े करम वाला है। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज तुम्हें उसी इस्लाम को अपनाने की ज़रूरत है, उसी इस्लाम के तहत चलने की ज़रूरत है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो बातें बता दी, वो बातें सिखा दी जो इंसान नहीं जानता था। इसकी मिसाल देखिए, सूरह बकरा उठा के देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों, मैं दुनिया के अंदर एक इंसान को बनाना चाहता हूँ, पैदा करना चाहता हूँ। फरिश्ते कहने लगे, ऐ परवरदिगार, तू ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करना चाहता है जो ज़मीन के अंदर फसाद मचाएगी। अल्लाह ने क्या कहा, फरिश्तों मेरी मसलहत क्या है, मकसद क्या है, तुम नहीं जानते। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बनाया। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद सबसे पहली शिक्षा जो थी, तालीम जो थी, वो क्या थी, एजुकेशन थी। अल्लाह ने आदम को दुनिया के अंदर तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। और मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, बता देना चाहता हूँ, कोई चीज़ हमें उस वक़्त तक मालूम नहीं होती जब तक कि हम उसके बारे में जानना नहीं, पढ़ना नहीं। जानेंगे कैसे? जब तक तालीम हमारे पास ना हो, जब तक एजुकेशन हमारे पास ना हो, हम कैसे जानेंगे। अल्लाह फरमाता है, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। और आदम से कहा, ए आदम, इन नामों को फरिश्तों के सामने पेश कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम नाम पेश कर दिए। मेरी प्यारी माँ बहनों, बताना चाहता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम नाम कैसे पेश कर दिए? क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनको सिखाया था, बताया था। ये मदरसा, ये जानिए, ये स्कूल, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। औरत, ये बच्चियाँ, ये इस्लाम का फ्यूचर है। और आज इनके अंदर तालीम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगर इन औरतों के अंदर तालीम आ गई, एजुकेशन आ गया, तो याद रखिए, हमारी ये बच्चियाँ, ये छोटे छोटे बच्चियाँ इस्लाम का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। रसूल अकरम का दौर उठा के देखिए। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो चबूतरा, जिसे असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम से जाना जाता है, एक छोटी सी जगह, वहाँ से दीन का आगाज़ किया गया, तालीम का आगाज़ किया गया। और ऐसे ऐसे मुहद्दिस वहाँ से पैदा हुए जिन्होंने इस्लाम को हम तक पहुँचाया। आज ये फितनों का दौर है। इस दौर के अंदर माओ बहनों के अंदर तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मर्दों को तालीम दिए, वहीं पर अपने औरतों की तालीम का भी इंतज़ाम किया। अगर आप मर्दों को तालीम दे रहे हैं तो रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का भी अलग से तालीम का इंतज़ाम किया। मेरे प्यारे साथियों, प्यारी माओ बहनों, बता देना चाहता हूँ जिस तरीके से आज ये आयशा गर्ल्स स्कूल आपके लिए बना हुआ है, खुला हुआ है, इसी तरह प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए अलग इंतज़ाम किए थे, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ औरतें आती हैं, कुछ औरतें अल्लाह के नबी के पास आईं और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, आपने मर्दों की तालीम का इंतज़ाम किया हुआ है, हमारे लिए भी निज़ाम तालीम का बंदोबस्त कर दीजिए। ए अल्लाह के नबी, हम भी तालीम हासिल करना चाहती हैं, हम भी एजुकेशन पाना चाहती हैं, हम भी दीन को सीखना चाहती हैं। फ़जअल लना यौमन मिन नफ्सिका, ए अल्लाह के नबी, हमारे लिए भी एक दिन मुतय्यन कर दीजिए, हम आपके पास आया करेंगे, आपसे दीन सीखेंगे, दीन की बातें सीखेंगे। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के लिए तालीम का इंतज़ाम किया, एक दिन मुतय्यन किया। औरतें अल्लाह के नबी के पास आ रही हैं, दीन सीख रही हैं, अल्लाह के नबी उनको नसीहत फरमा रहे हैं। आपकी नसीहतों के अंदर से ये नसीहत थी, उठा के देखिए सही बुखारी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिनकुन्ना इम्राअतुन तुक़द्दिमु लहा सनासतन मिन वलदिहा इन्ना लहुम हिजाबम मिनन नार। और तो ओ प्यारी माओ बहनों सुनो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिस औरत के 3 बच्चे बचपन में ख़त्म हो गए, वफ़ात पा गए, वो 3 बच्चे ऐसी औरत को, ऐसी माँ को जहन्नम से बचा के जन्नत के अंदर लेके जाएंगे। अल्लाह के नबी औरतों को दीन सिखा रहे, बता रहे हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ज़माने ज़ाहिलियत के अंदर ये मासूम छोटी छोटी बच्चियाँ जो बैठी हुई है, इन मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक माँ जो है अपनी 5 साल की बच्ची को नहलाती थी, कपड़ा पहनाती थी, सजाती थी, दुल्हन की तरह संवारती थी, और बाप जो है वो अपनी बीवी से कहता था, ऐ मेरी प्यारी बीवी, इस बच्ची को तैयार कर दे, आज इसको ज़मीन के अंदर जिंदा दफनाने का वक्त आ चुका है, आज मुझे इसको गड्ढे के अंदर जिंदा दफन करना है। मेरे प्यारे साथियों, प्यारी माँ बहनों से अंदाज़ा करना, 5 साल की मासूम बच्ची जो अपने बाप को बाबा माँ कहती है, अपनी माँ को माँ माँ कह के पुकारती है, अम्मी जान ये कह के पुकार रही है, और माँ उस बच्ची को तैयार कर रही है, सजा रही है। शोहर अपनी 5 साल की बच्ची को लेके जा रहा है, बेटी से कहता है, ऐ प्यारी बेटी, आज चलो मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के यहाँ लेके जा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी नानी से मिला के लाऊंगा, तुम्हारे मामू से मिला के लाऊंगा। छोटी 5 साल की बच्ची अपने अब्बू के पीछे पीछे बाबा बाबा कहती हुई जा रही है। जंगल के अंदर गड्ढा पहने से खुदा हुआ है, तैयार है। बाप बेटी से कह रहा है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, इस गड्ढे में झांक के देख क्या है। कैसे वो मजलूम बाप, जालिम बाप थे, कैसे सख्त दिन बाप थे। वो माएँ भी उस ज़माने की कैसी थी, अपनी 5-5 साल की बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करती थी। वो बाप कहने लगा, ऐ बेटी गड्ढे के अंदर झांक के दे, गड्ढे में क्या है। उस 5 साल की बच्ची ने गड्ढे में झांका। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस बाप ने अपनी 5 साल की बच्ची को गड्ढे में धक्का दे दिया, ऊपर से मिट्टी डालने लगा। बच्ची गड्ढे से कह रही है, बाबा जान, अब्बू जान, मुझे कहाँ दफना के जा रहे हो, कहाँ छोड़ के जा रहे हो। वो आदमी मिट्टी डालता गया और बच्ची की आवाज़ बंद हो गई। मेरी प्यारी माँ बहनों, बताना चाहता हूँ, जमाने जाहिलियत के अंदर इन मासूम बच्चियों के साथ में ये सुलूक किया जाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को नबी बनाया। आप आए और आपने आने के बाद मक्का के अंदर ये ऐलान कर दिया, मन आना चारियतैन दखलतु अना अल-जन्नता हातैन वाशारा बिस्सब्ब रवाहु मुस्लिम। ओ मक्का वालों, ओ दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों, सुनो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिसने 2 बच्चियों की तरबियत की, इन 2 बच्चियों को पाना पोसा, वो और मैं दोनों जन्नत के अंदर ऐसे होंगे जैसे मेरी 2 उंगलियां हैं।
अल्लाह के नबी ने यह ऐलान सुना दिया। आगे आपने फरमाया मन आना सलासा बनातिन, जिसने 3 बच्चियों को पाला पोसा, वह अहसन इलैहिन्ना, इन बच्चियों के साथ में अच्छा सलूक किया, इनको अदब सिखाया, फलहुम जन्ना, उस आदमी का ठिकाना जन्नत है। जब अल्लाह के नबी ने मक्का की सरजमीन पर यह ऐलान सुनाया, मेरे प्यारे साथियों, लोगों के अंदर जज्बा पैदा हुआ। सहाबा इकराम ने अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दी, उनकी तरबियत दी, उनको आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे चलिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं काना रजुलन, एक आदमी ऐसा भी था उस ज़माने के अंदर जिसके पास एक बांदी थी, एक गुलाम थी, एक नौडी थी। उस आदमी ने उस बच्ची को तालीम दी, उसको इल्म सिखाया, बेहतरीन इल्म सिखाया, उसको अदब भी सिखाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा आतकहा, फिर उस आदमी ने उस बच्ची को दीन सिखाने के बाद, इल्म सिखाने के बाद उसको आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद फज़व्वजहा, उस बच्ची से निकाह कर लिया, शादी कर ली। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं और लोगों सुनो, फलहू अजरान, ऐसे इंसान को डबल सवाब मिलता है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये बच्चियाँ, इनको तालीम देना, तालीम के मैदान में आगे लाना, इनके साथ में अच्छा सलूक करना, इनकी अच्छे जगह शादी कर देना, ये बहुत बड़े सवाब का काम है इस्लाम के अंदर। और आज मैं समझता हूँ ये जामिया आयशा सिद्दीक़ा जो है, यहाँ से आप अपनी बच्चियों को दीनदार बना सकते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इन बच्चियों से बहुत बड़ा काम भी ले सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आलिमा जो होती है बच्ची, जो दीन की तालीम हासिल करती है, आप उसका मकाम देखिए, उसका मर्तबा देखिए इस्लाम के अंदर क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खराजा, जो इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है दीन सीखने के लिए, दीन को हासिल करने के लिए। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपकी बच्चियाँ जो अभी स्टेज पे हमारे सामने आ रही थी, जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह दीन का इल्म सीख रही हैं। अच्छे अंदाज में इन्होंने दीन को सीखने की कोशिश की है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो इंसान किसी रास्ते में निकला दीन हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पे चला देता है। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं व इन्नल आलिमा, जो इंसान अल्लाह के रास्ते में दीन हासिल करता है। मेरी प्यारी बच्चियों, आज तुम ये दीन का इल्म सीख रही हो, अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, आसमान के अंदर बसने वाली सारी मखलूक, ज़मीन पे बसने वाली सारी मखलूक, ये परिंदे, ये पेड़, ये पौधे, ये पत्थर, ये जानवर, तमाम के तमाम तुम्हारे हक़ में अल्लाह से दुआएँ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। वनहीतानु फी जोफ़िल माँ, मेरे प्यारे साथियों बता देना चाहता हूँ, समुंदर के अंदर, पानी के अंदर मौजूद मछली भी अल्लाह से ये दुआएं करती है, ए परवरदिगार ये बच्ची दीन सीखने जा रही है, ए अल्लाह ये दीन का इल्म हासिल करने जा रही है, ए अल्लाह तो इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह तो इसको माफ़ कर दे। जानवर भी दुआएँ कर रहे हैं, परिंदे भी दुआएँ कर रहे हैं, पानी के अंदर मछली भी इन बच्चियों के हक़ में दुआएं कर रही है, उन बच्चों के हक़ में दुआएं कर रही है जो दीन सीखने जाते हैं। इतना ऊंचा दर्जा शरीयत ने दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के रास्ते में निकला दीन सीखने के लिए, अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर चला देता है। तो ये दीन इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ी अहम चीज़ है ये। इस दीन को सीखना सिखाना हर मुसलमान के लिए वाजिब और ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तनबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इनमें दीन का सीखना सिखाना हर मुसलमान मर्द औरत सबके लिए ज़रूरी है। और जब आप अपनी बच्चियों को दीन सिखा देंगे फ़ायदा कितना होगा देखिए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब उनके पास दीनी तालीम आई, उन्होंने इस्लाम को सीखा, कितना बड़ा फ़ायदा हुआ देखिए। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ, आगे चलता हूँ। अल्लाह के नबी गार हिरा के अंदर मौजूद हैं, पहली वही आई, आप घबरा गए, भागे भागे आए अपनी बीवी के पास। बीवी नेक थी, अगर बीवी नेक ना हो तो आप जानते हैं समाज में क्या होता है, अगर शोहर बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, ताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। अजी तुम्हारी तो आदत हो गई है ऐसा करने की, वैसा करने की, जाइए मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कह देती है।
अगर औरत दीनदार हो, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत पढ़िए। अल्लाह के नबी गार हिरा से भागे भागे अपनी बीवी के पास आए, कहा कि बीवी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर से ढक दीजिए। बीवी ने चादर से ढक दिया। दिन धक धक कर रहा है, सांसें ऊपर नीचे हो गई है रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये घबराहट ख़त्म हो गई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब घबराहट ख़त्म हो जाती है, अपनी प्यारी बीवी से सारा वाक़या बयान करते हैं। वो नेक खातून, दीन इस्लाम पे चलने वाली खातून, वो कहती है, ए अल्लाह के नबी, मैंने आपकी बात सुन ली। ए अल्लाह के नबी, परेशान क्यों होते हैं आप? घबराइए मत। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं फरमाएगा। कौन कह रहा है? एक औरत कह रही है। मेरी प्यारी माओ बहनों, बता देना चाहता हूँ, ये पैगाम तुम्हें देना चाहता हूँ, अगर तुमने अपनी बच्चियों को नेक बना दिया, दीनदार बना दिया, अगर इनको तुमने दीनी तालीम दे दी, शादी के बाद ये बच्चियाँ इंशाअल्लाह जहाँ जाएंगी उस घर में इस्लाम की तालीम को फैलाएंगी, इस्लाम के माहौल को रोशन कर देंगी। इनकी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह दीनदार होंगी, इस्लाम पे चलने वाली होंगी। हज़रत खदीजा कह रही है, ए अल्लाह के नबी, घबराइए मत। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं फरमाएगा। जब औरत दीनदार होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो इसी तरह से शोहर के काम आती है, शोहर की हिम्मत बांधती है। ए अल्लाह के नबी, परेशान ना हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला रुसवा नहीं फरमाएगा। क्यों नहीं फरमाएगा? इन्नका लतसिलुर रहीम, ए अल्लाह के नबी, आप तो रिश्ते नातों को निभाते हैं, बेकसों का बोझ उठाते हैं। ए अल्लाह के नबी, जो कमाने के काबिल ना हो उसे कमा के भी दिया करते हैं, और मेहमानों की मेहमान नवाजी भी करते हैं। और अल्लाह के नबी, जब हक़ का मसला आता है, हक़ की बात आती है, आप हक़ बात पे जम जाते, डट जाया करते हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, जब औरत नेक होती है तो इतना फ़ायदा होता है इस्लाम के लिए, दीन के लिए। आइए थोड़ा आगे चलिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी प्यारी माओ बहनों, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम के रास्ते में शहीद होने वाली पहली खातून है। क्यों? उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, दीनी तालीम को हासिल किया, इस्लामी तालीम हासिल की, और अल्लाह के हुक्म से इस्लाम के रास्ते में शहीद होने वाली पहली खातून बनी। मर्दों को ये मकाम नहीं अल्लाह ने दिया तो एक औरत को दिया। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर तुम इस्लामी पैगाम को अपनाना चाहती हो, दीनी माहौल को पाना चाहती हो, ये मदारिस तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, ये स्कूल तुम्हें बहुत कुछ करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम के रास्ते में शहीद होने वाली पहली खातून हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। अल्लाह ने ये मकाम दिया तो एक औरत को दिया। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखिए, उनकी सीरत को पढ़िए। ऐसी बहादुर खातून, दीनदार खातून, जंग का मौका है, अपने नौजवान बच्चों से कहती है, 4 बेटे अल्लाह ने दिए, मेरे प्यारे बेटो, जाओ मैदान जिहाद में कूद जाओ। एक औरत अपने बच्चों को जिहाद के मैदान में कूदा रही है। क्यों? उसके पास दीन मौजूद है। हज़रत अफ़रा को पढ़ जाइए, ए अफ़रा, तुझे सलाम हो, तुझ पे सलाम दिया हो, तूने अपने वतन से ऐसे बच्चे पैदा कर दिए। जंगे बदर का मौका है, 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास आता है, कहता है, चाचा जान, बस इतना बता दो कि अबू जहल कौन सा है, कहाँ मौजूद है। हज़रत अब्दुर्रहमान कहने लगे, देखो वो मैदान के अंदर जो खड़ा हुआ है, वो सामने जो मजलिस के बीच में खड़ा हुआ है, वो अबू जहल है। अफ़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दी, ऐसी तरबियत की, वो दोनों बच्चे ज़रा सी देर में झपटते हैं, अबू जहल को पकड़ते हैं, तन से गर्दन को जुदा कर देते हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, बता देना चाहता हूँ, इस्लाम के अंदर तुमने बहुत कुछ किया है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा खिदमत है इस्लाम के अंदर। अगर आज तुम दीनदार बन गई, तुमने दीन को हासिल कर लिया, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ इंशाअल्लाह इस्लाम की बहुत खिदमत कर सकती हैं। चंद बातें और बात को इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा, वक्त भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है। औरत जब नेक होती है, दीनदार होती है, तो कितना बड़ा फ़ायदा होता है। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। उस ज़माने के अंदर औरतें कितनी दीनदार हुआ करती थी, देखिए। सही बुखारी उठाइए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खड़े होते हैं मजलिस के अंदर और ये ऐलान करते हैं, लानल्लाहु मुवासिमा वल मुस्तौशिमा, अल्लाह की लानत है उन औरतों के ऊपर
जो अपनी आईब्रो बनाती हैं, अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो इस्लाम के अंदर ऐसा ऐसा काम करती हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान कर रहे हैं, मजमा लगा हुआ है। अब्दुल्लाह कहते हैं कुरान के अंदर अल्लाह ने ये बयान किया है कि ऐसी औरत पे अल्लाह की लानत, फना पे अल्लाह की लानत, फना पे अल्लाह की लानत। मेरी प्यारी माँ बहनों बता देना चाहता हूँ, एक औरत मजमे से खड़ी होती है, मजमा लगा हुआ है, एक मजमे से औरत खड़ी होती है, कहती है अब्दुल्ला ये बात जो तुमने बयान की है, मैंने कुरान मजीद को पढ़ा है, कुरान के अंदर तो ये बात कहीं मौजूद नहीं है, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। यानी उस ज़माने की औरतें कितनी दीनदार हुआ करती थी, तालीम के मैदान में कितने आगे हुआ करती थी। मेरे भाइयों, अगर मैं आज एक मसला बयान कर दूँ और वो मसला आपने सुना ना हो तो कोई भी औरत मजने से बोल नहीं सकती, उन्हें दीन का पता ही नहीं है। एक औरत कहती है अब्दुल्ला तुमने जो बात बयान की है वो बात कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे ऐ मेरी प्यारी बहन, क्या तूने कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन फंतहू। हमारा नबी तुम्हें जो हुक्म दे उससे ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। क्या अल्लाह के नबी ने उन औरतों पर लानत नहीं की जो अपनी आईब्रो बनाती हैं, जो बहुत सारे काम करती हैं? कहा कि हाँ तुमने ठीक कहा अब्दुल्ला, कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है। तो बताना चाहता हूँ इस वाक़े से कि उस ज़माने की औरतें कितनी दीनदार हुआ करती थी, तालीम के मैदान में कितनी आगे हुआ करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पढ़िए, बड़े बड़े सहाबा आपसे मसले मालूम किया करते थे। उस ज़माने की सबसे बड़ी फ़क़ीहा दीनदार आलिमा कौन थी? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक औरत थी। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आखिरी वाक़या बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए औरत जब नेक होती है, दीनदार होती है, इस्लामी तालीम उसके पास होती है, एजुकेशन होती है, कितना बड़ा फ़ायदा होता है। आइए अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। सही इब्न हिब्बान उठा के देखिए आप। फ़िरऔन जो दुनिया का ज़ालिम बादशाह था, उसके ज़माने का वाक़या है। एक बड़ी हसीन प्यारी औरत का, फ़िरऔन उसकी एक बेटी थी। फ़िरऔन की बेटी के बालों के अंदर एक औरत कंघी किया करती थी। आपने शायद सुना हो या ना सुना हो। एक मर्तबा फ़िरऔन की बेटी बैठी हुई थी और ये औरत, ये खादिमा फ़िरऔन की बेटी के सर में कंघी कर रही है। जब वो कंघी करने लगी, कंघी उसके हाथ से छूट के ज़मीन पे गिर जाती है। वो कहती है अल्लाह का नाम लेती है, रब का नाम लेती है, अल्लाह का नाम लेती है। वो औरत जिसे आज के ज़माने के अंदर ब्यूटी मेकर कहा जाता है, औरतों को सजाने वाली, संवारने वाली, फ़िरऔन की बेटी के बालों में कंघी कर गई है। कंघी हाथ से छूटी ज़मीन पे गिर गई, अल्लाह का नाम लिया। फ़िरऔन की बेटी कहने लगी ये अल्लाह कौन है, ये रहमान और रहीम कौन है? क्या तुम मेरे बाप फ़िरऔन को खुदा नहीं मानती, रब नहीं मानती? कहा कि नहीं, मैं तो उसको अपना रब मानती हूँ जो फ़िरऔन का भी रब है, जो तमाम दुनिया के इंसानों का रब है, मैं तो उसको अपना रब मानती हूँ। फ़िरऔन की बेटी कहने लगी अच्छा अभी मैं अपने अब्बू से ये बात जाके कहती हूँ। वो खादिमा कहने लगी जाओ जाके कह दो मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो अल्लाह से डरती हूँ। फ़िरऔन ने उस औरत को बुलाया, कहा कि मैंने सुना तुम्हारे बारे में, तुम ऐसा कहती हो वैसा कहती हो। कहा कि हाँ तुमने ठीक सुना है। फ़िरऔन ने अपने ख़ास लोगों से कहा आग दहकाई जाए, आग भड़काई जाए। मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये वाक़या भी एक औरत का है, किसी मर्द का नहीं है। आग चलाई जाती है, एक कढ़ाई आग पे रख दी जाती है, उसके अंदर तेल को गर्म किया जाता है। कैसा वो खौफनाक मंजर होगा। वो अल्लाह की बंदी, वो प्यारी औरत, दीनदार, अल्लाह पे मरने वाली, बिटने वाली, इस्लाम की खातिर जान देने वाली, वो कहती है ऐ फ़िरऔन मेरा तुझसे एक गुजारिश, एक दरख्वास्त है। जब तुम मुझे मेरे बच्चों को इस तेल के अंदर डालोगे और जब हम जंग के राख हो जाएंगे, भुन जाएंगे, हमारी मिट्टी को जमा करना, राख को जमा करना और जमा करने के बाद एक कब्रिस्तान के अंदर, एक कब्र के अंदर सबको दफन कर देना। ये कहने वाली कौन है? एक औरत है, एक खातून है। मेरी प्यारी माओ बहनों, बताना चाहता हूँ तुम्हारा मर्तबा इस्लाम के अंदर क्या है। तुम तो वो हो, अगर चाहो
दीनी तालीम हासिल करने के बाद आसमान की बुलंदी पे पहुंच सकती हो। अगर चाहो तो समाज के अंदर से गुनाहों को ख़त्म कर सकती हो। अगर चाहो तो समाज के अंदर से जितनी बुराइयाँ पनप रही हैं इनको ख़त्म कर सकती हो, इनको मिटा सकती हो। चाहो तो हर घर के अंदर दीनी माहौल कायम कर सकती हो। फिरौन आग चलवाता है, तेल गरम कर दिया गया और उस औरत के बच्चों को कढ़ाइयों के अंदर डाला जा रहा है। बच्चे कढ़ाई के अंदर फेंके जा रहे हैं और राख बनते जा रहे हैं। एक बच्चा उस औरत की छाती पे था, जो दूध पीता बच्चा था, वो औरत कूदते कूदते पीछे हटी। वो मासूम सा बच्चा जो माँ की गोद के अंदर था कहने लगा, या उम्मा इक़्तहमी, ए मेरी प्यारी अम्मी जान पीछे ना हटिए, पीछे ना हटिए, इस आग में कूद जाइए। फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। ए अम्मी जान, दुनिया का अज़ाब तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मेरी प्यारी माँ बहनों, वो औरत जो ब्यूटी में करती फिरौन की बेटी की, वो आग के अंदर कूद जाती है और दुनिया से रुखसत हो जाती है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए आप इस वाक़े से। औरत में अगर दीनदारी आ जाए वो मर सकती है, मिट सकती है, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकती है। और ये एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है, ये तालीम ही ऐसी चीज़ है जो आपको हर फील्ड के अंदर, हर मैदान के अंदर बना सकती है, संवार सकती है। इसलिए प्यारी माओ बहनों, बच्चों मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ये स्कूल या ये मदरसा जो आपके यहाँ पे कायम है, इसके अंदर कसरत से आप आएँ। इसकी अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग है। और जैसा कि हमारे मौलाना ने अर्ज़ किया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शुरुआत में बहुत थोड़ी धीमी होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो आसमान की बुलंदी पे पहुंच जाती हैं। MU को देखिए आप, अमेरिका मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या थी, आज दुनिया के अंदर उसके चर्चे हैं। जामिया रहमानिया सनाबिल, उसको देखिए आप, क्या था, कुछ भी नहीं था, आज दुनिया के टॉप मदारिस में आता है। छोटे छोटे मदरसे जब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आसमान की बुलंदियाँ छू जाते हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, मैंने प्रोग्राम देखे आपके, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे, इंशाअल्लाह कामयाब रहे। कुछ बच्चियाँ माशाअल्लाह ऐसी रहीं जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीचें की माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबके हक़ में अल्लाह से दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला इन बच्चियों को हिम्मत अता फरमाए और इन्हें कामयाबी अता फरमाए। और ये स्कूल, ये मदरसा जहाँ से ये बच्चियाँ इस्लाम की तालीम को हासिल कर रही हैं, अल्लाह ताला यहाँ के जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं और जो ज़िम्मेदार हैं, इनको भी मज़ीद हिम्मत अता फ़रमाए और इसी तरह से इनको मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो गाँव के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आप इनका ताउन करें। जब तक आप इनका साथ नहीं देंगे, ताउन नहीं करेंगे, ये स्कूल, ये मदरसा आगे नहीं बढ़ सकता। आप इनका साथ दीजिए, ये आपको एजुकेशन देंगी। आप इन्हें अपनी बच्चियाँ दीजिए, ये आपको इस्लाम देंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।